इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। तू ही मेरी मौला तू ही मेरी मौला अल्लाह। तू ही मेरी मौला तू ही मेरी मौला अल्लाह। तू ही मेरी मौला। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो जी रात को जिशन ग्रॉसरी करने गए थे, तो यहाँ पे कुछ सामान है जो कि आया है, जैसे कि मेरी कॉफ़ी थी, पाइनएप्पल के टिन्स हैं और ये कीवी बहुत ज़्यादा मज़े की है, तो मैंने पूरा बॉक्स ही मंगवा लिया कीवी का। इसके अलावा जी ये मेयोनीज़ है, और जब बच्चे साथ जाते हैं ना तो लाजमी कोई ना कोई फ़ालतू चीज़ लेकर आते हैं। अब भैया ईमान ये लेकर है, ये टॉय जिसको सिर्फ उसने बाय किया है, और ये कुछ खाने वाली चीज़ होती है नीचे, और वो यूज़लेस सी थी, और ये बस टॉय है 1.5 BD का, आप चेक करें। और इसके बाद उसने इससे खेला भी नहीं है, जस्ट ख़रीदती है और ज़ाया करती है। मैं इसीलिए ना इनको भेजती नहीं ज़िशान के साथ अकेले। जब ज़िशान के साथ अकेले जाते हैं ना तो इस तरह की कोई ना कोई चीज़ ये ज़रूर बाय करते हैं बच्चे। इसके अलावा बच्चों के चीटोस थे, मेरे लेस है, चीटोस में अंदर रखा हुई थी और लेस थी, और ये और सामान है जो फिर मैंने टेबल पर रखा क्योंकि सामान ज़्यादा था, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। ये कुछ आलू थे मंगाए हैं मैंने, और ये बनानास थे बाय किए हैं। इसके अलावा जी एप्पल्स हैं, और क्या बाय किया जी, कुछ चिलीज़ बाय की हैं। ये जी 100 फिल्स की इतनी सी चिलीज़ आई हैं, इस बार तो सस्ती हैं। पिछले रमज़ान में मुझे याद है, आप इमेजिन करिए इतनी महंगी मिलती रही है ना, ये ग्रीन वाली जो मिर्ची होती है बहुत महंगी मिलती रही है पिछले रमज़ान में। यहाँ पर रमज़ान में ऐसे नहीं होते चीज़ें महंगी हो जाती हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा ऑफर्स लगना शुरू हो जाती हैं, चीज़ें आपको काफ़ी रीज़नेबल रेट में मिलना शुरू हो जाती हैं। बट वेजेस का एक मसला होता है, ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। हम लोग ज़्यादातर जाते ही रात को हैं, और तब बहुत सारा सामान जो है आउट ऑफ स्टॉक हो चुका होता है। तो यहाँ पे बस कुछ वेजेस थी। इसके अलावा अयान जो है ना, अब ये जूस लेकर जाता है स्कूल, तो वो लिए। ऑल दो मैं रोज़ नहीं देती हूँ, एक दिन का गैप डाल के दे देती हूँ उसको जूस, या उसका जब दिल करे तो वो मुझे खुद ही कह देता है। इसके अलावा अबिया के ज़िशान ये चॉकलेट फ्लेवर में वीटाबिक्स लेकर आए। लेट्स ट्राई, देखते हैं अबिया खाती है कि नहीं। इसके अलावा जी ईमान की तो हर बार बहुत सारी चॉकलेट्स आती। ज़िशान ये 2 पैकेट लेकर, एक मैंने पहले शो किया और एक ये है जी। इसके अलावा ये आई थिंक रोस्टेड काजू हैं, ये जो पैकेट में है रेड और ऑरेंज। इसके अलावा वो चीज़ के पैकेट्स हैं। मैं और ज़िशान को सिर्फ एक पैकेट कहा था कि आप चीज़ स्लाइसिस के लेकर आएगा, वो माशाल्लाह इतने ज़्यादा ले हैं। एक्चुअली फ्रीज़र में जगह बहुत कम हो जाती है, मुझे ये मसला है। इसके अलावा ये फ्रंट पर 4 जो बार्स हैं, ये भी चॉकलेट्स हैं, और ये जी है जेली है, और यहाँ पर जेली ठीक ठाक महंगी मिलती है। लाइक आई थिंक 2 BD का ये 2 पैकेट्स हैं, कि 2.2 BD के 2 पैकेट्स हैं जेलीज़ के। इसके अलावा ये जिंगर हैं, क्योंकि यहाँ स्कूल जाता है तो वो बर्गर वगैरह कभी कहते कभी चीज़ें मैरिनेट नहीं हुई होती हैं, तो इन केस ज़िशान लेकर आए हैं। इसके अलावा ये पक्की विपिंग क्रीम है, ऑल्दो मैंने नहीं थी मंगाई यार, और मैं सोच रही हूँ इसके साथ मुझे कोई रेसिपी बनानी पड़ेगी। और ये ड्राई फ्रूट्स हैं, जिसमें सनफ्लावर सीड्स हैं, काजू हैं, पिस्ते हैं, और क्या थे, बादाम थे। ये चीज़ें ज़िशान लेकर आए हैं। और इसके अलावा जी ये ऑलिव ऑयल है, और ये फ्रोज़न चिकन ब्रेस्ट लाए हैं ज़िशान, 2-2 kg के 2 पैकेट हैं। इसके अलावा बटर था, वो मैंने फ्रिज में रख दिया था। इसके अलावा मोज़रेला और चेडर चीज़ थी। और ये बिल्कुल अननोटिस चला गया कि ज़िशान ये भी लाए। ये 12 बजे मुझे पता चला। मैं वैसे ही ज़िशान से कह रही थी कि मेरा ना आइसक्रीम केक खाने का बहुत दिल कर रहा है, तो ये बास्किन एंड रॉबिन्स है, यहाँ पर बहुत अच्छी लाइक कंपनी है केक्स की, बहुत बहुत मज़े के केक्स बनाती हैं। तो उनका ज़िशान ये लेकर आए केक, एंड ट्रस्ट में ये केक इतना मज़े का था ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा मज़े का था। साथ दमास की ज़िशान ज्वेलरी लेकर आए गोल्ड के इयररिंग से, जो ज़िशान ने बाय किए थे, और ये मेरा सब बर्थडे गिफ्ट था। 2 दिन पहले मुझे याद था कि मेरी बर्थडे है, बट मैं भूल जाती हूँ हर बार, लिटरली मैं भूल जाती हूँ। ना मुझे अपनी बर्थडे याद होती है, ना मुझे ज़िशान की बर्थडे याद होती है। 2 बंदे लाजमी हैं जो मेरी बर्थडे हमेशा मुझे जो है एक तो विश भी करते हैं, और ज़िशान हर बार जो है मैं सेलिब्रेट करते हैं। और जो दूसरा बंदा वो यहाँ होता नहीं है, वरना वो भी सेलिब्रेट करे। वो मेरी कज़न है, फ्रांस में होती है, वो लाजमी मुझे विश करते हैं मेरी हर बर्थडे पे। और ज़िशान कभी भी कोई बर्थडे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे नहीं गुजरी है कि उन्होंने केक ना लाए हो और कट ना किया हो।
खैर जी, हम लोगों ने केक खाया, बहुत मज़ा आया। ज़िशान को कंपनी जाना पड़ा तो ज़िशान कंपनी चले गए और यहाँ पर भी टाइम था सहरी का और बस मुझे अपने लिए बनानी थी सहरी। सो मैंने सोचा कि यार अपने लिए मैं क्या तरद्दुद करूँ। सो मैंने पकड़े अंडे और पकड़ी ब्रेड और मैंने सोचा कि जी बनाते हैं सादा सा ऑमलेट और इन्जॉय करते हैं जी आज सहरी में अंडा डबल रोटी। और वैसे भी बहुत दिन हो गए थे मैंने इस तरह से ऑमलेट और ब्रेड नहीं देखा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऑमलेट, एग किसी भी फॉर्म में मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा खुद का भी दिल चाह रहा था। सो मैं बहुत ज़्यादा ढेर सारी लाल मिर्ची डाल के बनाती हूँ। सिंपली मैंने मिर्ची डाल दी है और इसके अंदर क्या डाला है जी, टर्मरिक पाउडर डाला है यानी हल्दी पाउडर और सॉल्ट डाली है एंड दैट्स इट। मुझे ऑमलेट ख़ास तौर पे ना देसी घी में पसंद है। या ऑलमोस्ट जितनी भी नाश्ते की चीज़ें हैं ना वो हम लोग खाते हैं देसी घी में, आदत है हमेशा बचपन से। और फ्रेंच टोस्ट तो लगते ही मज़ेदार जो है ना वो देसी घी में है। तो बस ये यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट बनकर रेडी हो चुका है। इसके अलावा मैं लगाऊंगी ब्रेड पर एक सिर्फ स्लाइस पे लगाऊंगी कीरी, थोड़ी सी लगाऊंगी। साथ में जी रखी मैंने थोड़ी सी चेरी टोमेटो, साथ में लेटस लीव्स। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं ऑमलेट ब्रेड के साथ। ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। सहरी खा पी के नमाज़ अदा की और उसके बाद कुरान वगैरह पढ़ के मैं सो गई थी। उठी तो फिर मैंने बनाना था बच्चों के लिए खाना, क्योंकि आयान भी कुछ नहीं था ठीक से खा के गया हुआ और ईमान एज़ यूजुअल बहुत नखरे करती है। सो मैंने यहाँ पे पराठा बनाया और जो है हाफ़ फ्राई एग बनाया। साथ में मैं अबिया को खाना खिला रही हूँ, क्योंकि जब तक अबिया को नहीं ना खिलाया तो मैं किसी को नहीं खिला सकती। अबिया बहुत ज़्यादा शोर करती है सुबह और बहुत ज़्यादा रोती है। सो मेरे पास टाइम शॉर्ट होता है, सारे बच्चों को भूख लगी हुई होती है, तो इसी तरह से मैं इसको किचन में ले आती हूँ और खिला पिला देती हूँ और उसके बाद मैं बैठकर आराम से आयान और ईमान को खिलाती हूँ। पता नहीं कब आयान ईमान खुद से खाना शुरू होंगे। लिटरली मुझे बच्चों के मुंह में निवाले बना बना कर डालने पड़ते हैं और अगर मैं नहीं डालती ना तो आयान बैठा रहता है, वेट करता रहता है। ईमान को तो बहाना चाहिए ना खाने का। सो बड़ी मुश्किल होती है मुझे इन दोनों को भी खिलाना, अबिया को भी खिलाना। काफ़ी टाइम मेरा इनको खिलाने पिलाने में निकल जाता है। बट ये शुक्र है अल्लाह का कि आयान खाने में तंग नहीं करता, वो आराम से खा लेता है, जबकि ईमान उसको खिलाने एक टास्क है भाई। और यहाँ पर बच्चों को खिला पिला कर मैं डिश वगैरह वॉश कर रही थी। किचन को एक बार हाथ वगैरह मार लूँगी और उसके बाद क्योंकि मैंने चेंज करना है फिर मैं नमाज़ पढ़ती हूँ और फिर आराम से मैं किचन में वापस एंट्री मारूँगी। तो यहाँ पर जो मैंने चेंज कर लिया था और अब मैं नमाज़ पढ़ने आ गई थी। अभी यानी जी यहाँ पर अपना नैप ले लिया है। इसके मैंने कपड़े पहले ही चेंज कर दिए थे सुलाने से पहले और यहाँ पर जी अब वो मस्तियाँ कर रही है माशाल्लाह। उसका ये देखिए, ट्राई करिए कि मैं अब उठ जाऊँ, इतनी जल्दी है ना इसको चलने की माशाल्लाह। मेरे ख्याल में हर बच्चों को जल्दी होती है। और जी अभी यहाँ का सेकंड मील का टाइम हो चुका हुआ था, सो मैंने उसको आज बनाना खिला दिया। मुझे ईमान भी कहती मम्मा मुझे मैश करके बनाना खिलाया करें। अब पढ़ नहीं रही। ये आपने ईमान के हालात चेक किए हैं। ये बच्ची को पढ़ाना बहुत मुश्किल काम है। और यहाँ पर जी आयान प्ले डो से खेलता हुआ और बिल्कुल पढ़ाई से कोसों दूर। जब से स्कूल जाना शुरू हुआ है ना बिल्कुल ही इसने पढ़ना छोड़ दिया। मुझे जैसे स्कूल से आते हैं ना, पता है क्या कहते हैं, मम्मा मैं बहुत थक गया हूँ, आज स्कूल में मैंने बहुत पढ़ा है। मैं कहती हूँ ठीक कह रहे बेटा, बच्चों की भी ना अपनी शशकें हैं। और यहाँ पर जी आज मेरा बिल्कुल कोई कटर यूज़ करने का दिल नहीं था कर रहा, तो मैंने चॉपर निकाल लिया। बेसिकली मुझे आज चाहिए था, श्रेड करना था मैंने पोटैटोज़ को। सो मैंने चॉपर निकालना ही था तो मैंने सोचा फिर स्लाइसर वाला ब्लेड भी निकाल लेती हूँ। तो आज जो है ना पकौड़ों के लिए इसी में स्लाइस कर लूँगी, आलू प्याज सारा कुछ जो भी मैंने जो है वो स्लाइस करना है तो एक ही चीज़ निकले। क्योंकि मुझे ये देखिए ये इससे ना श्रेड हो जाता है बहुत आराम से और वहाँ से कट हो जाता है। मेरे पास 2 ब्लेड हैं कट के लिए, एक 1.2 मिलीमीटर का, एक 2.4 मिलीमीटर का है। ठीक है, तो वो जो मुझे थिकनेस चाहिए होती है ना उसी हिसाब से मैं कर लेती हूँ। इसके अलावा श्रेड करने के लिए भी 2 साइज़ है, ये बड़ा वाला है, किसी छोटा भी है। तो मुझे बड़ा वाला चाहिए था। एक्चुअली मैंने बनाने तो बहुत मज़े के बनते हैं, पोटैटो बॉल्स बनते हैं, तो वो बनाने थे जिसके लिए मुझे बिल्कुल फ़ाइन अच्छे से श्रेड हुआ पोटैटो चाहिए। ये देखिए इस तरह से मुझे ये पोटैटो चाहिए था जो मुझे इसमें मिल सकता, तो ये बहुत ईजिली लाइक विदिन सेकेंड्स ही हो जाते हैं। सो मैं इसलिए फिर जब मुझे इस तरह से आलू चाहिए होते हैं ना मैं चॉपर ही यूज़ करती हूँ। अच्छा जी, श्रेड करने के बाद आपने क्या करना है, आपने ले लेना है ठंडा पानी ले लेना है और उसके अंदर ये आलूओं को आपने डिप करके रख देना है तकरीबन 15 मिनट के लिए।
15 मिनट के बाद आपने अच्छे से आलूओं को स्क्वीज़ करना है। जितना एक्स्ट्रा पानी है ना आपने निकाल देना है। बिल्कुल इसके अंदर मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, मतलब मैक्सिमम जितना आप निकाल सकते हैं। उसके बाद जी क्या करना है, हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा नमक डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हम इसको सेट होने के लिए रख देंगे फॉर 10 मिनट्स, ताकि एक्स्ट्रा मॉइस्चर भी जो है ना इसके अंदर से वो हम विड्रॉ कर सकें। दूसरी तरफ जी मैंने ले ली थी स्ट्रॉबेरी, मैंने फ्रीज़ की हुई थी थोड़ी सी, तो मैंने सोचा आज इनका जो है वो जूस बनाती हूँ। लाइक स्ट्रॉबेरी का जूस अब बना के देखें, बहुत मज़े का होता है, बहुत रिफ़्रेशिंग होता है। आप चाहें तो सिंपली इसको ब्लेंड करके बीच में स्प्राइट वगैरह भी डाल सकते हैं, और अगर नहीं तो इस तरह से आप चीनी वगैरह डालकर, चीनी डालनी है, इसके अलावा काला नमक इसके अंदर डालें या सिंपल नमक जो होता है वो डालकर आप इस तरह से जूस बना सकते हैं। बहुत मज़े का, बहुत रिफ़्रेशिंग बनता है स्ट्रॉबेरी का जूस। लाजमी एक बार बना के ट्राई करिएगा, बहुत इजी है और बहुत मज़े का बनता है। और यहाँ पर जो 10 मिनट हो चुके थे और ये मैं अब आपको दिखाती हूँ कितना ढेर सारा इसने पानी फिर से छोड़ा है। अब जो डालेंगे 1.5 टीस्पून इसके अंदर मैं डालूंगी ब्लैक पेपर पाउडर। अच्छा आलू तो मैं बता दूँ मैंने कितने लिए थे, मैंने 3 मीडियम साइज आलू लिए थे यहाँ पर। और जो इसके बाद मैंने डाला है इसके अंदर पेपरिका हाफ टी स्पून, और अब जी ऑरेगनो गया है 1 टीस्पून। इसके अलावा मैंने इसके अंदर डाला है जी 1/4 टीस्पून गार्लिक पाउडर। इसके अलावा अगर अभी आपको लगे कि मिर्ची बहुत कम है तो आप इसके अंदर 1 चम्मच भर कर जो है वो रेड चिली फ्लेक्स का डालें, तो आपकी जो मिर्ची की कंसिस्टेंसी है ना वो सेट हो जाएगी। और यहाँ पर जी तकरीबन मैंने डाले हैं 5 टेबलस्पून डाले हैं जी कॉर्नफ्लावर के, बट आई विल सजेस्ट आफ्टर मेकिंग दिस कि 4 टेबलस्पून भी आप कॉर्नफ्लावर डालते हैं 3 मीडियम साइज पोटैटोज में तो मोर देन इनफ है। उसके बाद जी इनको सब चीज़ों को अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। इसके बाद जी सिंपली आपने थोड़े थोड़े लेने हैं, और अगर आपको लगे आपके हाथ में जब आप ये लेते हैं ना कोई मॉइस्चर है, पानी है, तो उसको आपने फिर से अगेन स्क्वीज़ आउट करना है। ठीक है, मॉइस्चर आपने कोशिश करनी है मैक्सिमम निकाल सके, और इस तरह से सिंपली आपने बॉल्स बना लेने हैं। देन जी यहाँ पे मैंने वॉक ले लिया है और इसके अंदर मैंने डाल दिया है जी ऑयल, क्योंकि मेरी वॉक वॉश करने वाली हुई थी तो अच्छे से मैंने इसको वॉश कर लिया था, ड्राई कर लिया था। फिर जो मैंने इसके अंदर डाला है ऑयल, और ऑयल को ठीक ठाक आपने पहले गर्म करना है, फिर आपने ये बॉल्स डालने हैं, वरना बॉल्स डालते ही आपके ब्रेक कर जाएंगे। इसलिए अच्छे से आपका ऑयल गर्म हो फिर आपने डालने हैं, और जब आपने डालने हैं तो आपने इनको हाथ नहीं लगाना जब तक कि इनका टेक्स्चर जो है ना हार्ड नहीं हो जाता। फिर आपने फ्लिप करना है, और जब गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो ये आपके बन के मज़ेदार किस्म के पोटैटो बॉल्स रेडी हो जाएंगे। ये बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो जी चलते हैं आज आप लोग के साथ एक और बड़ी मज़ेदार किस्म की रेसिपी शेयर करती हूँ। एक तो ये रेसिपी होगी और अब एक ये रेसिपी। इसमें जी मैंने लिए 2 चिकन ब्रेस्ट लिए हैं, उनको जी मैंने छोटा छोटा बिल्कुल छोटा छोटा मैंने काट लिया है। ये रेसिपी सबको इतनी पसंद आने वाली है ना कि एक बार बनाने के बाद आप फिर से बनाएंगे, इतने टेस्टी ये बनते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने पॉट ले लिया है उसमें मैंने डाल लिया तकरीबन 3 टेबलस्पून ऑयल मैंने इसके अंदर डाला है, और अब जी मैंने डाला है 1.5 टीस्पून मैंने डाला है गार्लिक, और उसको हल्का सा सॉटे किया। तो मैंने 1 मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ अनियन इसके अंदर डाल दिया है, उसको हल्का सा सॉटे किया है, और फिर मैंने इसके अंदर जो चिकन काट कर रखा था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसको मैं तब तक कुक करूँगी जब तक इसका कलर चेंज हो जाए, और फिर मैं इसके अंदर 1 टीस्पून डाल दूँगी विनेगर डाल दूँगी और इसको मज़ीद पकाऊँगी। और जी अब डाल देते हैं स्पाइसेस, जिसमें हैं जी 1.5 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स हैं, और जी इसके अंदर जाएगा क्यूमन सीड पाउडर है 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून जी चाइनीज सॉल्ट का मैंने ऐड किया है इसके अंदर, और 1 टीस्पून मैं इसके अंदर डालूंगी चिकन पाउडर ऐड करूंगी, और सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और यहाँ पर जी 2 टेबलस्पून मैंने डाला है जी सोया सॉस का, और यहाँ पर जो 4 टेबलस्पून मैंने ऐड किया रेड सॉस की, 3 मैंने अभी ऐड किए थे और 1 मैंने बाद में ऐड किया था। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मैं मिक्स साथ साथ कर रही हूँ, और फिर जो लिड लगाकर हल्की आंच पर आपने चिकन को अच्छे से कुक होने देना है। और अब जी जब आपने देखना है कि आपका चिकन अच्छे से कुक हो गया है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, तो फिर हम जी इसके अंदर डालेंगे ग्रीन कुटी हुई हरी मिर्ची, ये तकरीबन 3 है, ये डाल दी हैं। इसके अलावा मैंने वेजिस को अच्छे से श्रेड कर लिया है, जिसमें मेरे पास यहाँ पर 2 अदद गाजरें थी, और ये जो कैबेज है ना आप समझ लें लाइक ये हो गए 2.5 कप हमारे पास यहाँ कैबेज है। इसके अलावा अब मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है, और जो आपने 1 मीडियम साइज़ का फ्रेश लेमन जो है वो इसके अंदर डाल देना है स्क्वीज़ करके। और अब जी मज़ीद मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड किए हैं ब्लैक पेपर पाउडर, और 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं, और थोड़ा सा बिल्कुल मैंने चिकन पाउडर इसके अंदर ऐड किया है। और अब सब चीज़ों को अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी, और हाई फ्लेम पर इन सारी वेजेस को पकाऊँगी ताकि इनका जो मॉइस्चर है ना वो सारा इवेपोरेट हो जाए।
और बिल्कुल भी आपने लिड लगा के नहीं पकाना है। और यहाँ पर जी चेक करें, मैं पीलर से जो है ना एप्पल्स को भी मैं पील कर रही हूँ और सेम पीलर से मैंने आपने देखा मैंगो को भी पील किया है। मैंगोज़ यहाँ पर आए हुए हैं, बट इतनी तरह के मैंगोज़ आते हैं ना कि आपको चूज़ करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है कौन सा मैंगो जो है ना बहुत ज़बरदस्त रहेगा। खैर ये मैंगो मज़े का था, मीठा इतना नहीं था बट गुजारे लायक था। इसके अलावा जी मैंने कीवी शीवी भी काट दी थी और पाइनएप्पल का जूस डाल दिया था, पाइनएप्पल्स डाल दिए। पाइनएप्पल से ना बहुत मज़े का फ्रूट चाट में फ्लेवर आ जाता है। ये शायद मुझे पाइनएप्पल बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मुझे लगता है कि फ्रूट चाट में जान आ जाती है पाइनएप्पल डालने से। इसके अलावा जी ग्रेप्स वगैरह थी, डेट्स वगैरह डाले थे और मैंने फ्रूट चाट बनाकर रख दी थी फ्रिज में। और यहाँ पर जी हमारा जो स्टफिंग है वो बन के रेडी हो चुकी थी और ये बहुत मज़े की बनती है, ट्रस्ट मी। अब ये थोड़ी सी मैंने स्टफिंग को निकाल के साइड पे कर लिया है और अब इसके अंदर हमने मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड करनी है, जिसमें है जी टोमेटो केचप है। सारी में मैं इसलिए ऐड नहीं करी कि मेरा प्लान है कि शायद बाकी जो रिमेनिंग है ना उससे मैं कुछ और भी बनाऊँ। सो इसमें मैंने डाल दी है केचप डाल दी है और फिर से 1 टेबलस्पून भर के मैंने डाला है रेड चिली सॉस का, इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी और जी हमारी स्टफिंग बन के रेडी हो चुकी है। यहाँ पर ये वही पट्टियाँ हैं जो मैंने आपको समोसा पट्टी बनानी सिखाई थी ना घर पर, ये वही हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप बिल्कुल उसी तरीके से मैदा पानी नमक लेकर अच्छे से आप जो है वो आटा बना लें, लाइक डो बना लें और उससे पतली पतली रोटियाँ बेल लें और उसके साथ ये स्टफिंग करें। ट्रस्ट में आपको इतना मज़ा आएगा ना, एक तो डिफरेंट सी रेसिपी हो जाती है और बहुत मज़े के बनते हैं। खैर जी मैंने इसको जो है बीच में चीज़ डालकर स्टफिंग डालकर इनको अच्छे से सील कर दिया है और इन्हें मैं बिल्कुल भी डीप फ्राई नहीं करूँगी क्योंकि चांसेस होते हैं इस तरह से, क्योंकि ये अभी ताज़ा नहीं बनी हुई, ताज़ा पट्टी नहीं है, तो हो सकता है किसी ना जगह से ये खुल जाए। सो इन्हें मैं शैलो फ्राई करूँगी और वैसे भी अगर बंद भी रहे ना ये, तो आपने इसको शैलो फ्राई ही करना है। इसका टेस्ट जो है ना आपको शैलो फ्राई में मिलेगा, डीप फ्राई में ये आपको इतने मज़ेदार नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर आपने मेक श्योर करना है कि सारे जो एजेस हैं ना इसको अच्छे से आप इनको सील कर दें ताकि चीज़ें बाहर लीक नहीं हो। और अगर यहाँ से थोड़ी सी आपकी जो है ये शीट फट जाए तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं होती है। जो आपने स्लरी बनाई होती है ना वही हमने थोड़ी सी लगानी होती है। इट्स नॉट लाइक अ स्लरी, ये थोड़ा थिक होता है मैदे का और पानी का मिक्सचर, ये आप वहाँ लगा दो तो बिल्कुल भी लीकेज नहीं होती है और सील हो जाता है। यहाँ पर जो मैंने फ्राइंग पैन ले लिया उसको मैंने ग्रीस कर लिया है, ग्रीस से भी ज़्यादा कर लिया है, लाइक थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ऑयल डाला है। और अब जिसके ऊपर मैंने बनाए हैं ना जी वो रखती चली जाऊँगी, बहुत मज़े के बनते हैं। यू हैव टू गिव इट अ ट्राई। अब आपने इन्हें बिल्कुल भी हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है, आपने इन्हें लो फ्लेम पे बनाना है। और इसको आपने जब आपको लग जाए ना पकना शुरू होगी ये शीट, तो आपने हल्का हल्का प्रेस भी करना है ताकि अच्छे से सारी शीट कुक हो जाए। और जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आपने फ्लिप कर देना है और दूसरी साइड को भी आपने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। और ये देखिए कितनी मज़े की शेप है और ये जब आप ट्राई करेंगे ना आपको तभी पता चलेगा कि ये कितने मज़े के जगह से जो है वो कह रहे थे कहीं जो है वो वहाँ से मिल गया यार। ब्लैक वाले देखे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, टेस्ट अच्छा हो बस। इंशाल्लाह अब रोज़ा खोल के पता चलेगा। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है भाई। अभी ये फिर हमें नहीं पता होगा तो फिर और जो मिल मिला के हम लोगों ने की अफ्तारी, बहुत मज़ा है। और ये मेरे स्टूडेंट के घर से आई थी जी बिरयानी, और ये बहुत मज़े की बिरयानी थी। इसके अलावा जी जर्दा भी आया था। और यहाँ पर जो अबिया का पैम्पर लीक होते होते बचा, तो मैंने सोचा कि रिस्क काहे को लेना, इसको कर लेते हैं जी वॉश। और ये अबिया की आपको आवाज़ें आ रही होंगी चीखने की। खैर जी इसको मैंने डाला है जी मशीन में और डालूँगी जी सरफ मुट्ठी भर के, क्योंकि जब भी मैं ये कवर्स होती हैं तो मैं दिल खोल के सरफ डालती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी टाइम बाद धुलने होते हैं। लाइक अभी भी इनको मैंने रमज़ान से एक दिन पहले ये वॉश किए थे। खैर जी ये थी वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। जाने से पहले लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।